जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोटी टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने फिजिक्स के इस सप्ताह के दूसरे क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर फिजिक्स क्लासेस। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 3 मानव नेत्र यानी ह्यूमन आइज, वायुमंडलीय अपवर्तन, दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एंड पढ़ रहे हैं हम लोग वर्ण विक्षेपण। ये हमारा तीसरा चैप्टर है। तो हम इसमें अभी पढ़ रहे हैं मानव नेत्र यानी ह्यूमन आइज, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइज। हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमारे आँख की संरचना होती है, कौन कौन से भाग होते हैं और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने जो कल वीडियो छोड़ा था वो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइज था, उसमें डायग्राम भी था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए आज हम लोग बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हम लोग जैसा कि अभी पढ़ रहे हैं ह्यूमन आइज, तो जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा जो सब्सक्राइब कर चुके हैं अपने सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो देखने की क्रिया विधि है, दैट मीन्स व्यूइंग मैकेनिज्म, यानी किस प्रकार से आँख हमारा देखने का कार्य करती है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए एक बार बात करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइज यानी मानव नेत्र की संरचना, जिसमें अलग अलग भाग थे। नेत्र गोलक, दृष्टिपटल, परितारिका दैट मीन्स आइरिस, रेटिना, नेत्र लेंस। ये सब जो हैं वो कुल मिलाकर सब एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सपोज दैट हमारे आगे एक स्केच है या बोर्ड है, इसी को हम लोग एग्जाम्पल मान के चलते हैं। हमारे आगे एक स्केच है, स्केच को हम लोग लगता है कि डायरेक्ट देख रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। पहले प्रकाश की किरण वस्तु पे आती है, वस्तु से अपवर्तन के बाद हमारी आंखों पे आती है, आंखों की पुतली के द्वारा हमारे लेंस से टकराती है। मैंने आपको पढ़ाया था नेत्र लेंस, पुतली के ठीक पीछे लेंस होता है। द्विउत्तल लेंस, बाइकॉन्वेक्स लेंस हमारे आंखों में होता है। जैसे ही प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है, अपवर्तन के बाद हमारी आंखों पर पड़ती है, तो हमारा आइरिस जो है प्रकाश को देखते हुए, यदि ज़्यादा प्रकाश है तो पुतली को क्या करता है, सिकुड़ा देता है, और यदि अंधेरा है तो उसे फैला देता है। उसके बाद वो जो प्रकाश की किरण यहाँ टकराने के बाद, किसी वस्तु से टकराने के बाद, अपवर्तन के बाद जो आंखों पे पड़ती है, पुतली उसे प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, और पुनः उसको पहुंचाता है हमारे सीधे सीधे लेंस पर। लेंस से वो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधे बनता है रेटिना पर। वह प्रतिबिंब छोटा तथा उल्टा होता है, और रेटिना पे जो हमारा प्रतिबिंब किसी वस्तु के प्रकाश के अपवर्तन के बाद हमारे लेंस पे पड़ने के बाद जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, वस्तु से छोटा और उल्टा होता है, सीधे हमारे सिलियरी मांसपेशियां जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं उन तक पहुंचाता है। वो संवेदना के अनुसार किसी वस्तु को, छोटे तथा उल्टे वस्तु को, बड़ा तथा काल्पनिक या सीधा देखने की संवेदना होती है। यही कारण है, या इस विधि द्वारा हम आंखों के क्रियाकलाप या क्रिया विधि द्वारा किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो चलिए एक बार पुनः फिर से प्रयास करते हैं। आपके सामने कोई एक वस्तु है, हम उसे देख पा रहे हैं। तो देखने का मतलब ये है कि हमें लगता है कि हम उसे सीधा देख रहे हैं, वो वस्तु जिस साइज की हम उसको देख रहे हैं। हमें लगता है, आभास होता है कि हम उसे डायरेक्ट देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। होता क्या है, कोई प्रकाश की किरण उस वस्तु से टकराती है, अपवर्तन के बाद सीधे हमारी आंखों पे आती है। जो हमारा काला भाग, भूरा या नीला भाग, हरा भाग जो भी होता है, आइरिस होता है। आइरिस उस समय प्रकाश का जो सिचुएशन रहता है उसको हैंडल करता है। यदि प्रकाश ज़्यादा है तो हमारे आइरिस के बीच में जो पुतली होती है, छिद्र होता है, उसको कंट्रोल करके सिकुड़ा देता है। लेकिन यदि अंधेरा रहता है तो उसे क्या करता है, फैला देता है। अब वो प्रकाश जो है, जो परावर्तन के बाद, वस्तु से टकराने के बाद हमारे पुतली पे पहुंचता है, पुतली उसे डायरेक्ट हमारे लेंस पर भेजती है। लेंस जो है उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनाता है। जैसा कि आप लोग पिछले वाले
क्लास में पढ़े हैं, रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा तथा वस्तु से उल्टा होता है। सिलियरी मांसपेशियों के अनुसार वो पहुंचता है हमारे मस्तिष्क में। मस्तिष्क में हमारी कैपेसिटी होती है कि किसी भी उल्टे को वो सीधा तथा बड़ा दिखाता है। यही कारण है या हमें आभास होता है कि हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो डायरेक्ट देख रहे हैं। ये होती है आंख की क्रियाकलाप की विधि। अब तो ये बात हो गई कि हमने वस्तु को देख लिया। अब क्या होता है कि सिलियरी मांसपेशियों के तनाव के बढ़ने घटने से हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। इसी को हम लोग सामंजन क्षमता कहते हैं और इसका एक सीमा होता है। हम अनंत की दूरी जिसका कोई अंत नहीं है वहां से लेकर 25 सेंटीमीटर नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। एक सामान्य आंख दैट मीन्स जनरल आंख जो स्वस्थ आंख हो 6x6 हो वो अनंत की दूरी से 25 सेंटीमीटर की दूरी को स्पष्ट देख सकता है। तो ऐसा आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्राय आता है कि सामान्य आंख की सीमा कितनी होती है, तो अनंत से 25 सेंटीमीटर। आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चलिए एक बार बोर्ड पे नजर डालते हैं। बोर्ड पे नजर डालने के बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। देखने की क्रिया विधि, आंख वास्तव में एक फोटो कैमरे की तरह काम करता है। आंख में आगे लेंस तथा पीछे रेटिना होता है और पलक शटर का कार्य करता है। अब देखिए, मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू किया था मानव नेत्र तो बताया था कि जो हमारे आंख का वर्जन है ऐसा फोटो कैमरा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक ऐसा फोटो कैमरा नहीं बना सकता। कारण इसमें जो फोटोएं आती हैं किसी वस्तु को देखते हैं हम जब लोग तो ये स्वतः ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन हमारे कैमरे के लिए हमें उसको बटन दबाना पड़ता है, जूम करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है। लेकिन हमारी आंख का जो कैमरा है दैट मीन्स आंख रूपी जो कैमरा है ये जो होता है ये दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन फोटो कैमरा है, जिसमें आगे लेंस होता है और पीछे उसके प्रतिबिंब को उतारने के लिए रेटिना होता है और हमारी जो पलक है वो शटर का काम करती है। आप लोग कैमरा देखे होंगे, आगे ढका रहता है, शटर हटाते हैं, उसके बाद लेंस होता है और पीछे उसका फोटो बनता है, प्रतिबिंब खींचा जाता है। उसी तरह आंख जो है हमारा आगे लेंस होता है, पीछे रेटिना होती है, पलक शटर का कार्य करता है। परितारिका की सहायता से दैट मीन्स आइरिस की सहायता से आंख के लेंस से होकर जाने वाली प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि जब वस्तु से अपवर्तन के बाद प्रकाश आता है हमारे आइरिस पे तो वो उसको कंट्रोल करता है कि प्रकाश ज़्यादा है कि कम। प्रकाश यदि ज़्यादा है तो पुतली को सिकुड़ाएगा, प्रकाश कम है तो पुतली को फैलाता है। अंधेरे में परितारिका के बीच का छिद्र पुतली स्वतः फैल जाती है तथा तेज रोशनी में सिकुड़ जाती है, अर्थात पुतली प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करती है। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आंख पर पड़ती है जहां वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा तथा उल्टा बनता है। मैंने आपको बताया कि जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराता है वहां से अपवर्तन के बाद हमारी आंखों पे आता है तो लेंस से जब गुजरता है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर वस्तु की अपेक्षा छोटा तथा उल्टा बनता है। परंतु मस्तिष्क में वस्तु को सीधा तथा बड़ा करने की संवेदना होती है। दूर या निकट रखी वस्तु को हम साफ साफ देखते हैं। आंख ऐसा अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर करता है, यानी जैसी वस्तु रहेगी ऑटोमेटिकली हमारे लेंस की फोकस दूरी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। यह सिलियरी मांसपेशियों के तनाव के घटने बढ़ने से होता है। आंख के सामर्थ्य को समंजन क्षमता कहते हैं, जिसकी एक सीमा होती है। सामान्य आंख अनंत दूरी से 25 सेंटीमीटर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ये इसका एक्सपेंडेड जो बाउंड्री होती है वो 25 सेंटीमीटर नजदीक और दूर के लिए अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। इंग्लिश वाले जब लिखेंगे तो द आई एक्चुअली फंक्शन लाइक ए फोटो कैमरा विद द लेंस एट द फ्रंट एंड द रेटिना एट द बैक एंड द eyelids act as shutter. With the help of iris, the result of light passing through the lens of the eye can be reduced and increased. The opening in the center of the iris pupil automatically directly dilates in the dark and constricting in the bright light. Pupils control the effect of light. जगह की कमी कारण इतना ही लिखा हूं, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम किसी वस्तु को
देख पाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो बचा हुआ इंग्लिश का है वो लिखता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोगों ने हिंदी में समझ लिया कि किस प्रकार से देखने की क्रिया विधि होती है, और कुछ हमारे इंग्लिश का जो था स्पेस की कमी की वजह से मैंने इसको आगे लिखा है। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। When the rays of light fall on the eyes from an object, then after refraction by the cornea and the crystal lens, the fall on the retina where the image of the subject is smaller and inverted. जैसे ही प्रकाश की किरण हमारे आँखों पर किसी वस्तु से अपवर्तन के बाद पड़ती है तो सीधे लेंस उसे क्या करता है, लेंस उसे रेटिना की तरफ भेजता है, जहाँ पर उसका प्रतिबिंब छोटा बनता है तथा वस्तु से उल्टा बनता है। देन द ऑब्जेक्ट बट द ब्रेन हैज सेंसेशन ऑफ सीइंग द ऑब्जेक्ट स्ट्रेट एंड द लार्जर। लेकिन मस्तिष्क की संवेदना की वजह से वो वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, सीधा तथा स्पष्ट देख सकते हैं। वी कैन सी डिस्टेंट और नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। हम नज़दीक तथा दूर की वस्तु को साफ साफ देखते हैं। द आइज डज दिस बाई ए चेंजिंग द फोकस डिस्टेंस ऑफ द लेंस। ये आँख क्या करता है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाकर घटाकर, यदि दूर है तो अपने फोकस दूरी को बढ़ाता है, यदि वस्तु नज़दीक है तो अपने फोकस दूरी को घटाकर ऐसा करता है ताकि हम दूर और नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकें। These changes are caused by increasing or decreasing the tension of the ciliary muscles। और ये किसकी वजह से होता है, हमारी सिलियरी पेशियों की तनाव में बढ़ने तथा घटने की वजह से हम इसको स्पष्ट दूर और नज़दीक दोनों की वस्तुओं को देख पाते हैं। द एबिलिटी ऑफ द आइज इज कॉल्ड ए कमांडेशन। और इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहा जाता है। विच एज लिमिट, जिसकी एक सीमा होती है। ए नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली अप टू 25 सेंटीमीटर फ्रॉम इन्फिनिटी। और इसकी जो सीमा होती है, एक सामान्य आंख जो होता है वो क्या करता है, वो अनंत से लेकर 25 सेंटीमीटर नज़दीक की वस्तु को आसानी से देख पाता है। ये हमारे आंख की क्रिया विधि होती है देखने की, किस प्रकार से किसी वस्तु से प्रकाश टकराता है, अपवर्तन के बाद हमारी आंखों पे आता है, आंख की पुतली उसे लेंस पे भेजती है, लेंस उसे रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, मस्तिष्क उसे सीधा दिखाता है। कुल मिलाकर जितने भी पार्ट्स होते हैं आइज के, वो सब के सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तब कहीं हमें लगता है कि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखते नहीं हम किसी वस्तु को, सिर्फ आभास होता है हमें, हम आभास करते हैं कि हम उसे देख रहे हैं। जो कि क्रिया होती है उसको आप लोग समझ चुके हैं। तो इसके बाद इसमें डायग्राम होगा, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारी आंखें किस प्रकार से एक इमर्जिंग फोटो कैमरे की तरह काम करता है, और हमें लगता है कि हमारी आंखें जो है वो बहुत आसानी से किसी वस्तु को देखती है। तो चलिए हम अपने अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।
बड़ों का सम्मान कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। देखिए जिस तरह से ये आंखें होती हैं, सामने आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा जिसमें एक वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही प्रकाश की किरण इस वृक्ष पे पड़ती है, वृक्ष पे पड़ने के बाद हमारी आंखों पे अपवर्तन के बाद पड़ती है और इसका सीधा प्रतिबिंब जो है वो उल्टा और छोटा हमारी रेटिना पर बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखने की क्रिया विधि में कोई प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है तो अपवर्तन के बाद सीधे हमारे लेंस पे पड़ता है और लेंस पे पड़ने के बाद उसका छोटा और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और ये जो है संवेदना के अनुसार हमारे मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क जो है इसे हमें सीधा तथा बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। ये उसमें संवेदना होती है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये डायग्राम है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ समझाने के लिए जो चिन्ह खींचा था, और उसके बाद आप लोग इस डायग्राम को बना लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी जब कोई वस्तु हमारे आँखों के सामने होती है तो प्रकाश की किरण उससे टकरा कर अपवर्तन के बाद हमारे लेंस पर पड़ता है। ये जो उजला भाग है लेंस है और इसका प्रतिबिंब उल्टा तथा छोटा हमारे रेटिना पर बनता है। तो इस डायग्राम को बना लीजिएगा। तब तक के लिए अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।